प्यारे बच्चों, जैसा कि तुम्हें विदित है कि हमने चैप्टर 4 स्टार्ट कर दिया है जिसका नाम है सारणिक। और राजस्थान बोर्ड अजमेर में जिसमें से एक क्वेश्चन 3 नंबर का प्राप्त होता है। तो कल हमने एलिमेंट्री इंट्रोडक्शन के बतौर सारणिक को बताया था और एक तकनीक भी बताई थी तृतीय क्रम सारणिक के लिए, सारोचित्र विधि। और यह भी स्पष्ट किया था कि मैट्रिक्स और सारणिक में क्या अंतर है। मैट्रिक्स और सारणिक में अंतर को तो आप जब सारणिक को पूरा पढ़ चुके होंगे तो और ज़्यादा स्पष्ट कर चुके होंगे कि मैट्रिक्स और सारणिक में वाकई में अंतर क्या है। क्योंकि सारणिक में हम 10 गुणधर्म जब पढ़ लेंगे तो हमें मैट्रिक्स और सारणिक में बहुत अंतर नजर आने लग जाएगा। आज हम इसी चैप्टर का एक छोटा सा टॉपिक उपसारणिक तथा सैखंड लेके चल रहे हैं। उपसारणिक और सैखंड दोनों में बहुत मामूली सा अंतर है, चिन्ह का अंतर कह सकते हैं। तो अगर आपने उपसारणिक की परिभाषा को ध्यान से पढ़ा तो सैखंड समझने में आसानी हो जाएगी। तो हम पहले ले रहे हैं उपसारणिक। सारणिक के उपसारणिक पर जैसे हम विचार कर रहे हैं, अंग्रेजी में उपसारणिक को माइनर कहते हैं, जबकि सारणिक की अंग्रेजी है डिटरमिनेंट। तो यहाँ पर थोड़ा सा इन चीज़ों पर भी विचार करते हुए चलना है कि अंग्रेजी में इन चीज़ों को क्या कहते हैं, क्योंकि आगे की एजुकेशन आपकी इंग्लिश मीडियम पर बेस्ड होगी। उपसारणिक माइनर क्या है? माइनर तो जैसे मैंने पिछले वीडियो में तृतीय क्रम सारणिक को प्रसार करना बताया था कि कैसे पंक्ति का और स्तंभ का निरस्त करते हैं और उसके पश्चात जो शेष बचे अवयव से जो सारणिक बनती है उसे क्या कहते हैं? उपसारणिक। तो वही यहाँ पर मैंने लिख के बताया है। सारणिक के अवयव ए आई जे का उपसारणिक एक सारणिक ही होता है जो आईवी पंक्ति तथा जेवे स्तंभ अर्थात जिसमें अवयव स्थित है को हटाने या निरस्त करने पर प्राप्त होता है। कहने का मतलब जिसे हम देसी भाषा में कहते हैं टोप का नियम, कि जिस पंक्ति जिस स्तंभ में अवयव है उन पंक्ति और स्तंभ को निरस्त कर दें, शेष बचे अवयवों से जो सारणिक बनता है वो उस अवयव के लिए क्या कहलाएगी? उपसारणिक। उपसारणिक को सामान्यतः अगर मैं इंग्लिश के हिसाब से बात करूं तो MIJ द्वारा व्यक्त करते हैं, आईवी पंक्ति जेवे स्तंभ का माइनर। या जैसे हम मैट्रिक्स लेके चलते हैं ए, उसके संग सारणिक लिखते हैं तो उसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो माइनर को कैपिटल A IJ द्वारा भी व्यक्त कर सकते हैं। यहां देखने वाली बात यह है कि n क्रम के सारणिक के अवयव का जो उपसारणिक है वो n-1 क्रम का होता है। अर्थात 2 क्रम के सारणिक का उपसारणिक 1 गुणा 1 क्रम की सारणिक होगी, जबकि 3 क्रम के सारणिक का उपसारणिक 2 गुणा 2 क्रम का होगा। अर्थात n क्रम के सारणिक का उपसारणिक n-1 क्रम का होगा। तो यहाँ पर नोट बतौर लिखा है n से मतलब क्या होगा? n ग्रेटर इक्वल होगा 2, क्योंकि अगर मैं एक क्रम की
सारणिक को लेके चलूं तो एक क्रम की सारणिक में उस पंक्ति का उस स्तंभ को निरस्त करने पर अवयव भी निरस्त, तो वहां कोई अवयव बचता नहीं है, तो सारणिक तैयार होती नहीं है। तो यहाँ पर कंडीशन याद रखनी है कि ये 2 क्रम के सारणिक से स्टार्ट होगा, 3 क्रम के लिए, 4 क्रम के लिए, 5 क्रम के लिए इत्यादि के लिए उपसारणिक तैयार की जा सकती है। तो जो सारणिक का क्रम होता है उससे एक कम क्रम उपसारणिक का होता है। तो यहाँ पर हमने बड़े स्पष्ट शब्दों में समझा कि जिस पंक्ति जिस स्तंभ में अवयव स्थित होता है उसको निरस्त करने के पश्चात शेष बचे अवयवों से जो सारणिक बनता है उसे उस अवयव की उपसारणिक कहते हैं। अब सेखंड को समझें। सेखंड और उपसारणिक में थोड़ा सा मामूली सा अंतर है, केवल चिन्ह का, तो उसको मैंने उसी प्रकार से समझाने का प्रयास किया है। सारणिक के अवयव एआईजे के सेखंड को सामान्यतः FIJ, F मतलब फैक्टर, को फैक्टर से मतलब होता है सेकंड का, तो यहाँ पर FIJ से व्यक्त करते हैं। तब सेकंड को निम्न प्रकार परिभाषित किया जा सकता है कि सेकंड बराबर -1 की पावर I + J इंटू उपसारणिक। तो यहाँ पर लिखा है हमने अवयव एआईजे का सेकंड बराबर -1 घात I + J अवयव एआईजे का उपसारणिक, अर्थात FIJ बराबर -1 की पावर I + J AIJ। जब I + J सम होता है तब सेकंड और उपसारणिक समान होती है, और जब I + J का मान विषम होता है तब सेकंड और उपसारणिक में अंतर आता है। तो अब मेरी बात को समझ गए होंगे जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि तृतीय क्रम सारणिक को जब हम हल किया करते थे किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ के अनुदेश, तो हम कहते थे कि अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव लेना है। तो उसके पीछे यही थ्योरी है, क्योंकि अवयव और उसके संगत सेकंड को गुणा करना और उनका योग करना, तब हमें सारणिक का मान प्राप्त होता है। तो इसे हम एक उदाहरण के माध्यम से पूरी तरह से स्पष्ट रूप से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। A बराबर है 7 4 -1 पहली पंक्ति का है, दूसरी पंक्ति का भी -2 3 0 और तीसरी पंक्ति का जो 1 -5 2 है। तब अगर हमसे कहा जाए कि अवयवों के उपसारणिक और सेकंड के बारे में बताएं तो कैसे, तो मैंने यहाँ पर दोनों ही चीज़ों को स्पष्ट करने की कोशिश की है। अवयव जैसे जनरल कहते हैं कि पहली पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव A11 कौन सा 7, पहली पंक्ति पहला स्तंभ का अवयव है 7, इसकी उपसारणिक तैयार करने जा रहे हैं। इसका मतलब हम पहली पंक्ति को निरस्त करेंगे, पहले स्तंभ को निरस्त करेंगे, शेष बचे अवयव जैसे 3 0 -5 2, ये उपसारणिक कहलाए। इसको हमने द्वितीय क्रम सारणिक को जैसे हल करते हैं उस टाइप से हल किया, तो मुख्य विकर्ण के अवयवों को गुणा किया, अन्य विकर्ण के अवयवों को गुणा किया, तो 3 दूनी 6, माइनस बीच में आता तो माइनस, लेकिन -5 गुणा 0 तो 0 ही होता है, तो 6 - 0 कितना हो गया 6। तो सारणिक में हम बिना किसी चिन्ह के सारणिक को हल कर देते हैं। अब सेकंड की बात, इसी अवयव का अगर सेकंड देखा जाए तो वो क्या होगा, तो सेकंड F11 बराबर -1 की पावर 1 + 1
जैसा मैंने कहा था आई भी पंक्ति जेवा स्तंभ, यहाँ पर पहली पंक्ति है, पहला स्तंभ है, तो 1 + 1 कितना होगा 2, -1 पे पावर 2 का मतलब हुआ प्लस, तो इसका मतलब यहाँ पर सेकंड और उत्सारणिक दोनों ही कैसे होंगे इस अवयव के लिए समान। अवयव A12 = 4 की उत्सारणिक A12, तो पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ का अवयव है, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, इन दोनों को निरस्त करने के पश्चात -2 0 1 2 ये अवयव बचे, इनसे जो सारणिक तैयार हुई ये इस अवयव की क्या कहलाई, उपसारणिक। अब द्वितीय क्रम के सारणिक को जिस प्रकार से हल करते हैं उस प्रकार से इसको हल किया है। -2 × 2 कितना हो गया -4, और 1 का 0 से मल्टीप्लाई तो 0, तो बीच में क्या रखते हैं हम माइनस, तो कितना आया -4। लेकिन अगर इसी की सेकंड पर विचार करें तो सेकंड क्या होगा, तो F12 = -1 की पावर 1 + 2, तो क्या हो गया 1 + 2 3 विषम, और विषम से ये कैसा हो गया नेगेटिव, तो A12 हमने याद किया था -4, तो माइनस कैसा हो गया प्लस। तो कहने का मतलब जब I + j विषम आता है तब उत्सारणिक और सेकंड में अंतर आता है, और यदि I + j सम होता है तो उत्सारणिक और सेकंड समान होते हैं। जैसे फिर से देखें, अवयव A13 = है यहाँ पर -3, मतलब पहली पंक्ति, और तीसरे स्तंभ का अवयव है -1, इसके उपसारणिक तैयार कर रहे हैं, तो उपसारणिक को व्यक्त करते हैं A13 = तो देखिए पहली पंक्ति निरस्त, तीसरा स्तंभ निरस्त, तो यहाँ पर बचा -2 3 1 -5। अब इनको हल करेंगे, मुख्य विकर्ण के अवयवों को पहले गुणा करें, फिर अन्य विकर्ण के अवयवों को गुणा करें, बीच में माइनस चिन्ह का प्रयोग करें, तो -2 × -5 होता है +10, -3 = 7। अब इसके सेकंड पर विचार करें तो सेकंड इसका यही उपसारणिक का मान ही सेकंड होगा। क्यों होगा, क्योंकि 1 + 3 क्या होगा, सम होगा 4, और जब सम होगा तो इसका मतलब उपसारणिक और सेकंड ऐसी स्थिति में कैसे होते हैं, समान। तो यहाँ पर सेकंड ज्ञात करने की कोशिश की हमने, F13 = -1 पे पावर 1 + 3 A13, तो हमने क्या देखा, -1 पे पावर 4 मतलब प्लस आएगा, तो इसका मतलब A13 की जो वैल्यू है वही F13 की है। इसी प्रकार से मैंने और इसको स्पष्ट करने के लिए पहली बार हम जब इसको सम कर रहे हैं तो पूरी तरह से स्पष्ट कर लें तो ज्यादा बढ़िया है। अब देखिए अवयव 21 A21 का अर्थ है दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव, तो दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ अवयव है -2, इसकी उपसारणिक तैयार करनी है, तो जिस पंक्ति जिस स्तंभ का अवयव होता है उसको निरस्त करने के पश्चात जो शेष बचे अवयव होते हैं उनसे जो सारणिक बनती है उसे हम उस अवयव की उपसारणिक कहते हैं। तो -2 के लिए उपसारणिक तैयार करेंगे, तो दूसरी पंक्ति को और पहले स्तंभ को क्या करेंगे, निरस्त। तो जैसे मैंने इस दूसरी पंक्ति को निरस्त किया, पहले स्तंभ को निरस्त किया, क्योंकि हमेशा यहाँ पर पहले पंक्ति को लिखा जाता है और बाद में स्तंभ को लिखा जाता है। तो यहाँ पर A21 से मुझे निरस्त करने के पश्चात मिला 4 - 1 5 -5 2। आप जब पहली बार कर रहे हैं तो बड़ी तसल्ली के साथ इन्हें निरस्त करने का प्रयास करें, सही ढंग से करें, और जब प्रैक्टिस हो जाए फिर तो आपको सीधे किया जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए हल कर रहे हैं 4 × 8,
और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5, लेकिन बीच में आता है माइनस, तो 8 माइनस 5 कितना हो गया 3। ऐसे ही जब इसके सेकंड पर विचार करेंगे F21 पर, तो यहाँ पर मैं क्या देख रहा हूँ, -1 पे का पावर क्या है, विषम, और विषम होने के कारण ये कैसा आया माइनस, तो F21 बराबर -A21। इसका मतलब जो यहाँ उपसारणिक का मान था उससे यहाँ पर मान कैसा होगा, अपोजिट। कहने का मतलब प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अब हम A22 की बात कर रहे हैं, मतलब दूसरी पंक्ति में चले और दूसरे स्तंभ में चले। तो यहाँ अवयव है मेरे पास 3, इनको निरस्त करने के पश्चात अवयव बचता है 7 माइनस 1 1 2। तो इसको हम हल किया, 7 दूनी 14, और बीच में माइनस आता है, लेकिन यहाँ पर -1 और आया तो माइनस माइनस प्लस, तो 14 प्लस 1 15। और इसके सेकंड पर विचार करेंगे तो इसका सेकंड समान प्राप्त होगा, क्योंकि दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, 2 प्लस 2 कितना होगा 4, 4 क्या होगा सम होगा। तो इसका मतलब उस स्थिति में सेकंड और उपसारणिक समान होता है, और अगर पंक्ति और स्तंभों की संख्या का योग विषम होता है तब उपसारणिक और सेकंड में चिन्ह का अंतर होता है। तो देखिए अवयव A23 बराबर 0, यहाँ पर दूसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ पर विचार कर रहे हैं, तो अवयव है यहाँ पर 0। इसको निरस्त करने के पश्चात यहाँ पर जो सारणिक तैयार हो रहा है वो हो रहा है 7 4 1 माइनस 5। इसको हल किया तो 7 × 35 माइनस, तो माइनस के 4 माइनस 39। लेकिन अब वो इसका सेकंड देखें तो इसका सेकंड होगा प्लस 39। क्यों? क्योंकि 2 प्लस 3 कितना होता है 5, और 5 घात जब -1 पर होगी तो माइनस देगा, और माइनस देगा तो F23 इक्वल टू -A23। तो आप समझ गए होंगे कि पिछले वीडियो में जो हमने प्रसार के लिए नियम बताया था अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव, वो किसके कारण बताया था, कि सेकंड। कहने का मतलब जिस पंक्ति से स्तंभ के अनुदेश आप प्रसार करने जा रहे हो उसको अवयव का उसके संगत सेकंड से गुणाकार योग करने पर सारणिक का मान प्राप्त होता है। धन्यवाद।